नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी भारतीय बीज निगम लिमिटेड में वैकेंसी आ गई है डिफरेंट टाइप की, और इसमें हर टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, असिस्टेंट से लेके मैनेजमेंट ट्रेनी तक और सीनियर ट्रेनी इसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनी और मेट की भी वैकेंसी इसमें आई हुई है। टोटल 31 टाइप की वैकेंसी है, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2020 के द्वारा। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 14 जुलाई 2020 से, यानी आज से 14 जुलाई 2020 से लेके आपके फॉर्म भरे जाएंगे 4 अगस्त तक। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 14 जुलाई, लास्ट डेट है 4 अगस्त, और आप फीस का पेमेंट भी 4 अगस्त 2020 तक कर सकते हैं। जो वैकेंसी आई है वो आई है असिस्टेंट की आई है 3, लीगल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन की 16, एमटी हॉर्टिकल्चर की 1, एमटी मार्केटिंग की 7, एमटी ह्यूमन रिसोर्स की 2, एमटी एग्री इंजीनियरिंग की 4, एमटी सिविल इंजीनियरिंग की 1, एमटी क्वालिटी कंट्रोल की 2 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमटी मटेरियल मैनेजमेंट की 3 वैकेंसी है, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर की 29, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की 3, हॉर्टिकल्चर की 1, सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग की 10 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है ह्यूमन रिसोर्स की। इसके अलावा लॉजिस्टिक की 5 वैकेंसी है, 1 है क्वालिटी कंट्रोल की, 5 है अकाउंट्स की। डिप्लोमा ट्रेनिंग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की 18 है, ट्रेनिंग मार्केटिंग की 17 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की 8 वैकेंसी है, ट्रेनिंग एग्री स्टोर की 6 वैकेंसी है, ट्रेनिंग परचेज की वैकेंसी आई है 2, ट्रेनिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है 27। इसके अलावा ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग की 9 वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसी है, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है वैकेंसी है अकाउंट्स की, और 3 वैकेंसी है ट्रेनिंग मेट की एग्रीकल्चर में। इस तरीके से वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसमें जो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये सभी पोस्ट ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी की है, तो आपको भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें आपको सैलरी या फिर स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, तो जो कैडेट लीगल में भर्ती होंगे असिस्टेंट लीगल में, उनको 22,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। वहीं बाकी जो ट्रेनी है उनको ट्रेनिंग के दौरान फिक्स पे मिलेगी, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको पूरी सैलरी मिलेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी को ट्रेनिंग के दौरान 47,480, सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी को 26,114, ट्रेनी को 20,179 और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर को 19,586 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और ये मिलेंगे आपको ट्रेनिंग चलने तक। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आपको एज पर रूल जो भी सैलरी है वो दी जाएगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो असिस्टेंट लीगल के लिए है 30 साल, जनरल के लिए बाकी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एमटी के लिए है 27 साल, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 27 साल, ट्रेनिंग के लिए 27 साल, वहीं ट्रेनिंग मेट के लिए है 25 साल। यानी आपकी एज 18 से लेके 25 साल, 27 साल, 30 साल होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग। जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, PH को 10 साल की और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ ये गलत लिखा हुआ 5 साल या 3 साल है, एक्स सर्विसमैन को सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जाम के बेस पर कैंडिडेट को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट लीगल, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी मेट के लिए, इसके लिए स्टेज 1 में होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका जहां कहीं भी जरूरी है वहां स्किल टेस्ट होगा, जहां स्किल टेस्ट नहीं होगा वहां रिटन के बेस पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर है, HR है, ये वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वहां पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा, बाकी वैकेंसी के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, और आपको रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेस पर फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं जहां कहीं भी स्किल टेस्ट होगा वहां कैंडिडेट को रिटन के टेस्ट के बेस पर ही फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उनको स्किल टेस्ट पास करना होगा। और जहां भी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू है वहां रिटन का वेटेज होगा 70%, इंटरव्यू का रहेगा 30%। अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये रहेगा CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे फीस की, कि जो कैंडिडेट MT के लिए सिलेक्ट होंगे उनको 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होगा कि उनको कम से कम 3 साल तक कंपनी में सर्विस करनी होगी। जो सिलेक्ट होंगे उनको 40,000 से 1,40,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, लेकिन 3 साल तक सर्विस देनी होगी। वहीं सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी को 22,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, उनको 1,70,000 का बॉन्ड भरना होगा, साइन करना होगा 100 रुपए के स्टाम्प पर कि उनको 3 साल की सेवा करनी होगी। ट्रेनी के लिए आपको 1,40,000 का बॉन्ड साइन करना होगा, वही ट्रेड्समैन मेट एग्री के लिए आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन
करना होगा। ये इसलिए करना होगा कि आप बीच में जॉब न छोड़ दें। अब बात करें आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप www.indiaseats.com पे जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन के लिए आप एक ग्रुप में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। मान लिया आप मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेनी मेट ये एक ही पोस्ट है। वहीं सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट में होगा एमटी का, ट्रेनी का और ट्रेनी मेट का। वहीं दोपहर में होगा सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी और असिस्टेंट का। तो इस हिसाब से अगर आपके पास योग्यता है तो आप 2 पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कहीं आपका एग्जाम क्रैश न हो जाए और आप सिर्फ एक ही एग्जाम दे पाएं। और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने साथ ये सब लाना होगा। क्या क्या लाना होगा? भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट, इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके अलावा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सबकी मार्कशीट, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब आपको लाने होंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है और ये जनरल, ओबीसी, एक्सेसमैन और ईडब्ल्यूएस को देनी होगी। बाकी कैटेगरी को यानी एसएसटी, पीएच को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन के लिए असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी आपने एलएलबी कर रखी हो और आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो। एमटी प्रोडक्शन के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हो, साथ ही आपने एमबीए कर रखा हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर एमएससी एग्री कर रखी हो एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में 60% मार्क के साथ। कंप्यूटर और एमएस ऑफिस की नॉलेज होना आपको अनिवार्य है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर रखी हो, साथ ही आपने एमबीए कर रखा हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन आपने कर रखी हो 60% मार्क के साथ। एमटी मार्केटिंग के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर के साथ एमबीए मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा हो फुल टाइम, या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा कर रखा हो मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी हो 60% मार्क के साथ। कंप्यूटर की नॉलेज होना और कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एमटी ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके पास 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, या फिर लिवर वेलफेयर में, या फिर एचआर मैनेजमेंट में, या फिर 2 साल की फुल टाइम एमबीए एचआरएम आपके पास होनी चाहिए। एमटी एग्री इंजीनियरिंग के लिए आपने बीटेक कर रखी हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। एक चीज हम आपको बता दें कि आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एमटी सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपने बीटेक कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में। एमटी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो एग्रोनॉमी में, सीड टेक्नोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में। जो कैडेट एमटी मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए होना चाहिए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो विद एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 60% मार्क के साथ। एमटी मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग मटेरियल में एमएससी एग्रीकल्चर से हो, या फिर बीटेक एग्रीकल्चर से हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से हो। साथ ही आपने एमबीए कर रखा हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा हो आपके पास पैकेजिंग में। एमटी एग्रोकेमिकल्स के लिए आपने एमएससी एग्रीकल्चर से कर रखा हो विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए आपने एमएससी एग्रीकल्चर से कर रखा हो एग्रोनॉमी में, सीड टेक में, या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। वहीं प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आपने एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए आपने एमएससी हॉर्टिकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो हॉर्टिकल्चर में 55% मार्क के साथ। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए आपने कर रखा हो मार्केटिंग में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फुल टाइम, या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा हो मार्केटिंग में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर से आपने कर रखी हो। सीनियर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने एमबीए एचआर कर रखा हो, या फिर 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री डिप्लोमा हो आपके पास आईआर में, पर्सनल मैनेजमेंट में, लेबर वेलफेयर में, एमएसडब्ल्यू हो आप 55% मार्क के साथ। सीनियर ट्रेनिंग लॉजिस्टिक के लिए आपने एमबीए मटेरियल मैनेजमेंट कर रखा हो, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रखा हो, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो, साथ ही आपने एमबीए कर रखा हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। और हम बात करें सीनियर ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की, तो आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो एग्रोनॉमी में, सीड टेक में, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में 55% मार्क के साथ। सीनियर ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए आपने एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस कर रखा हो 55% मार्क के साथ। एग्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आपने डिप्लोमा कर रखा हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वहीं डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% मार्क के साथ। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो 60% मार्क के साथ। वही ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा हो 60% मार्क के साथ। अगर हम बात करें ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की, तो इसके लिए आपने 60% मार्क के साथ ग्रेजुएट हो आप, और साथ ही आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज हो
और आपको टाइपिंग आती हो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में। वहीं अगर आपको हिंदी टाइपिंग भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो। ट्रेनी एग्री स्टोर्स के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हो 60% मार्क के साथ। ट्रेनी परचेज के लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हो 60% मार्क के साथ। अगर बात करें ट्रेनी टेक्नीशियन की तो इसमें वैकेंसी आई है डीजल मैकेनिक की 9, इलेक्ट्रीशियन की 4, मशीन मैन की 3, वेल्डर की 1, इलेक्ट्रीशियन की 4, प्रोसेसिंग ऑपरेटर की 5 और ब्लैक स्मिथ की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपने आईटीआई कर रखी हो डीजल मैकेनिक में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, मशीनिस्ट में, टर्नर में, वेल्डर में, मैकेनिक, एमवी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, या फिर फिटर में, या फिर फ्रोजर एंड हीट ट्रीटर में ये आपने कर रखी हो। और आपके आईटीआई में 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपने 1 साल की ट्रेड अप्रेंटिस कर रखी हो। ट्रेनी स्टोर्स के लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55% मार्क के साथ, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो फिटर में, डीजल मैकेनिक एंड ट्रैक्टर मैकेनिक में 60% मार्क के साथ और 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी हो। अगर बात करें ट्रेनी स्टेनोग्राफर की तो इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी हो, साथ ही 3 साल का डिप्लोमा हो ऑफिस मैनेजमेंट में, आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस की जानकारी हो, साथ ही आपको हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करना होगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में, और इसको कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्ट भी करना होगा। अगर हम बात करें ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की तो इसके लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। ट्रेनिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने बीसीए कर रखी हो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ग्रेजुएट हो आप, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 60% मार्क के साथ। ट्रेनिंग अकाउंट्स की बात करें तो बीकॉम विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर मेट के लिए आपके पास 12th पास हो आप एग्रीकल्चर में, या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए साइंस में यानी बायोलॉजी के साथ। तो या तो आपने 12th एग्रीकल्चर से कर रखी हो या कर रखी हो बायोलॉजी से। तो साथियों ये थी जानकारी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, उसमें भर्ती आई है। 31 डिफरेंट टाइप की वैकेंसी हैं, डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं आपके लिए, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।